वेलकम, दिस इज विकास बिफोर यू और आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंग्लिश। आज का ये सेशन ग्रामर का सेशन है। मींस टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर। नरेशन चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है, इसके कई सेशंस को मैंने अपलोड किया है, तो आज भी नरेशन चैप्टर को ही मैं प्रोसीड करने वाला हूं। तो चलिए आज कुछ स्पेशल रूल्स की मैं चर्चा कर लूं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, नरेशन। चलिए देखिए करना क्या है नरेशन में, आपको अच्छे से पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले एक मैं सेंटेंस में आपको दिखाता हूँ और फिर रूल्स पे भी चर्चा करेंगे और कई सारे क्वेश्चंस भी बनाने वाले हैं। तो एक सेंटेंस है यहाँ पर आपके सामने, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। ही सेड, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, ये एलास साइन पे एक्सक्लामेशन है, आई एम रूइंड, और यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर देख सकते हैं साइन के इन्वर्टेड कॉमा है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि आज मैं ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है ये एक्सक्लामेटरी वर्ड हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग काम करने वाले हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को कैसे आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल देते हैं। जब भी हम नरेशन की प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस कहने का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे काम करना पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यानी आपको लगे अगर दुख की बात हो रही है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट के माध्यम से अगर दुख को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सॉरो को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। या फिर आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अच्छा ये जान लीजिए, सॉरो जो है कब यूज करेंगे? तो दुख के केस में। अच्छा जॉय का यूज कब करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय कब लिखेंगे? तो खुशी के केस में। जब लगे कि खुशी का मामला है तो आप किसका यूज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे। सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद, ये दो टर्म फिक्स है। सरप्राइज, इसका यूज एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसका यूज आप करेंगे आश्चर्य के केस में, इसका यूज करेंगे। एंगर, एक्सक्लेम्ड विद एंगर का यूज करेंगे, आपको पता हो गया गुस्सा के सेंस में। एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, घृणा के केस में आप यूज करेंगे। एक्सक्लेम विथ एप्लॉज, प्रशंसा के केस में आप यूज करेंगे। एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप, अफसोस। पश्चाताप के सेंस में यूज करेंगे। एक्सक्लेम विथ डिसगस्ट, उबने के सेंस में आप करेंगे यूज। और भी कुछ आप कर सकते हैं जैसा सिचुएशन आपके सामने हो। अच्छा एक बात, यहाँ पर मैंने एक्सक्लेम्ड विथ लिखा, ये टेंस के आधार पर, ये टेंस पास्ट टेंस में, इसलिए मैं एक्सक्लेम्ड विथ बोल रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। ये प्रेजेंट में भी जा सकता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर इतना करना पड़ेगा। अब आप आ जाइए इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। इन्वर्टेड कॉमा जो होगा उसके स्थान पर आपको दैट ले लेना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्टेड, अच्छा रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको एसर्टिव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एसर्टिव। फिर एक बात आपके मन में आ रहा होगा, एसर्टिव का मतलब क्या होता है? तो एसर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पैटर्न। मैं बताऊंगा अभी कि एसर्टिव कैसे बनाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो सन बाई 1 2 3 के रूल को भी अप्लाई करना पड़ेगा। और एक रिमार्क, एक महत्वपूर्ण नोट, वो यह कि एक्सक्लामेटरी वर्ड्स को हटा दिया जाता है। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। एट द time of changing into indirect from direct we remove exclamatory words। हम कैसे शब्दों को हटा देते हैं? एक्सक्लामेटरी शब्दों को हटा देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। सेंटेंस को एसर्टिव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? एसर्टिव बनाते समय
आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट की पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, और कुछ शब्द जरूरत पड़ेगा मीनिंग की बैलेंस को, मीनिंग सेंटेंसेस की मीनिंग को बैलेंस करने के लिए अगर बाहर से कुछ शब्द जोड़ने पड़ेंगे तो शब्दों को भी जोड़ेंगे। मैं दिखाऊंगा एग्जांपल्स के माध्यम से। सबसे पहले मैं इस छोटे से क्वेश्चंस को बना के यहाँ दिखला देता हूँ। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ही सेड एलास आई एम रूड, इसका मतलब हुआ कि उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया। अब मुझे बताइए कोई व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा तो किसका मैटर होगा, ये दुख का मैटर होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सक्लामेटरी वर्ड जो है इसको आपको आउट कर देना है। आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही इज हमारा वाज वर्ड से क्या हो जाएगा वाज, और यहां पर आप क्या लिख देंगे रूइंड। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रूइंड, ये आपके पास आंसर प्राप्त हो गया। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तो सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं अगर आपके सामने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आते हैं। तो एक्चुअली जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, जो करना है आप कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ और क्वेश्चंस के माध्यम से आपके कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। ये लास्ट टॉपिक है नरेशन का। हालांकि नरेशन के अभी कई सेशन और भी अपलोड होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पे हम काम करेंगे, लेकिन सेंटेंस की टाइप की जब हम बात करेंगे तो सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग ये लास्ट रूल होगा। जैसे हमने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में चर्चा किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम लोगों ने देखा, इंपरेटिव सेंटेंसेस को भी देखा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी देखा, और अब हम देख रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आगे कुछ स्पेशल रूल्स बताएंगे जिससे कि कंपटीशन के एग्जामिनेशंस को, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आपका सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से होता है तो वहां पर आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आगे की बात है। तो चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से आपके कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल। द बॉय सेड, कॉमा यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, एलास एक्सक्लामेटरी वर्ड है, माई कैट इज डेड फुल स्टॉप है, और आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट्स एन इजी प्रोसेस, इट्स एन इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहां लिखिए द बॉय, सब्जेक्ट लिख दीजिए। अब रिपोर्टेड स्पीच को देख करके ये पता लगाइए कि हो क्या रहा है, यहाँ पर कैसा एक्सक्लामेशन है। तो अलास माई कैट इज डेड का मतलब है कि हाय मेरा, हाय जो है मेरी बिल्ली की मौत हो गई है, बिल्ली मर गई। तो ये तो दुख की बात हो यहाँ पर हो रही है, ये तो पता चल गया आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, यहां तक तो ये सिंपल प्रोसेस है, इससे सिंपल प्रोसेस। अब आपको, और ये आपको पता है कि अलास को हटा देना क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। माई कैट इज डेड, माई कैट कौन टेंस में है, माई कौन टेंस में है, तो माई जो है सो फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, हिज, यहाँ लिखेंगे कैट, टेंस बदल रहा है इसलिए हो जाएगा वाज, और फिर क्या लिख देंगे, डेड फुल स्टॉप। क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हुर्रा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, यहां पर लिखा हुआ बी हैव बॉन द मैच, फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। इतना तो तय है कि यहाँ पर खुशी की बात हो रही है, हुर्रा भी है बॉन द मैच, खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, यहाँ लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी की बात हो रही तो जॉय, दैट, वी कौन सा पर्सन है, तो वी होता है फर्स्ट पर्सन, किसके आधार पर चेंज होगा, सॉरी क्वेश्चन कुछ गलती मैंने लिख दिया था, यहाँ पर दे लिखा हुआ है, दे सेड है, किसके आधार पर चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, दे, दे के आधार पर क्या हो जाएगा, दे, टेंस बदलेंगे तो हैव क्या हो जाएगा, हैड, फिर लिखेंगे बॉर्न, फिर लिखेंगे द, और फिर लिखेंगे मैच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेडमास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सॉरी द हेडमास्टर सेड, यहाँ पर कॉमा, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, एलास साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, मिसेज
इंदिरा गांधी इज नो मोर। ठीक है, यहां पर है फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। दुख की बात है यहां पर भी, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द हेडमास्टर exclaimed with sorrow that Mrs. Indira Gandhi was no more। देखिए द हेडमास्टर को हमने लिख दिया, द हेडमास्टर, अलास मिसेज इंदिरा गांधी इज नो मोर, हाय इंदिरा गांधी अब नहीं रही, तो दुख की बात है इसलिए हमने क्या लिखा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो यहां लिखा, कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आ गया। एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटाना है तो हटा दिया। फिर हमने लिखा मिसेज इंदिरा गांधी, प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, वाज नो मोर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बनाते कैसे हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, आप जॉय लिख सकते हैं, आप चाहेंगे तो यहां पर और भी लिख सकते हैं कुछ। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीज है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और आपको इसको कन्वर्ट करना असर्टिव में। असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट के पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि आपको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में सी थर्ड पर्सन है तो डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है। इज को क्या लिखेंगे, वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आप यहां पर देख सकते हैं कि वाट को हटा दिया और मैंने एक शब्द भेरी को जोड़ दिया। ये बात आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि ऐसा मैंने क्यों किया, तो चलिए मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं। पहले सबसे पहले देखिए, ही सेड, उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, उसने कहा कि कितनी सुंदर है लड़की। अब सवाल उस बात को है का उठता है यहाँ पर कि इस सेंटेंस के माध्यम से किसी भी लड़की को कितना सुंदर कहा गया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वाह क्या सुंदर लड़की है। तो लड़की की सुंदरता की खूब वर्णन की गई, लड़की को बहुत सुंदर बताया गया है। नरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के किसी भी चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण रूल है कि मीनिंग को बैलेंस करना पड़ता है, तो आपको हमेशा मीनिंग को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप व्हाट हटा दिए, चूंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड था। सी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आप सीधे लिख देते सी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसका मतलब हो जाता कि उसने खुशी से आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि वह एक सुंदर लड़की थी। लेकिन आप जब डायरेक्ट सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर लड़की को सिर्फ सुंदर ही नहीं कहा गया है, सुंदर से बढ़ के कहा गया, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेरी लिखना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस इसलिए ज्यादा से ज्यादा बनाने पड़ेंगे ताकि ये टर्म आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी हाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। सी एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, ये प्रशंसा की बात हो रही तो एप्लॉज आप लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड एप्लॉज दैट, ठीक है। अब क्या है सेंटेंस में कि माई बेबी रन्स, हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, माई फर्स्ट पर्सन, चूंकि अब सब्जेक्ट चाहिए, चूंकि सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो हमको सब्जेक्ट चाहिए। माई फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, हर, फिर लिखेंगे बेबी, फिर लिखेंगे रन्स और फिर लिखेंगे वेरी फास्ट। सी एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट हर बेबी रन्स वेरी फास्ट, सी एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट हर बेबी रन्स वेरी फास्ट। इस बात को आप अच्छे से जान रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन इतने क्वेश्चंस बनाने से काम चलने वाला नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो मन करे आप कीजिए, इसको लिखिए और आप बार बार क्वेश्चंस को बनाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा बस इतना ही ध्यान में आपको रखना है कि उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सो टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं। नरेशन पे मैं काम कर रहा हूँ और सेंटेंसेस टाइप की बात करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी जो होता है सेंटेंस का लास्ट टाइप होता है उस पर काम चल रहा है, लेकिन इसके आगे भी नरेशन के और भी कई जो है
सेशंस में अपलोड करने वाला हूं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही सेड कॉमा, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट अ फूल, आई एम फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। सॉरी, व्हाट ए फुल आई एम फुल स्टॉप नहीं, सॉरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में ले जाएंगे। चलिए, व्हाट ए फुल आई एम, कितना मूर्ख हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है पश्चाताप की बात कर रहा है, थोड़ा सा उसको अपने मूर्खता पर पश्चाताप हो रहा है। तो चलिए लिखते हैं यहां पर, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, he was a big fool। यहां पर देखिए मैंने एक शब्द यहाँ बिग जोड़ा है और यहां से व्हाट को रिमूव कर दिया है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा ही वॉज ए बिग फूल, तो सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो आई लिया, आई फर्स्ट पर्सन ही के आधार पर चेंज हो जाता है। इज एम आर है तो वाजबर में बदल जाएगा, और फुल शब्द तो यहीं से ले लिया, ये फुल एक बिग शब्द जोड़ा, चूंकि यहाँ पर से मैंने व्हाट को हटाया है तो सेंटेंस के मीनिंग को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर बिग डालना पड़ा है ताकि सेंटेंसेस जो है, दोनों सेंटेंसेस उसके मीनिंग को बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट अ प्लेस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। वाह क्या जगह है, प्रशंसा, प्रशंसा के रूप में ले सकते हैं। तो ही exclaimed with applause that, what a place, it was a very beautiful place, और यहां पर दे देंगे फुल स्टॉप। अब सबसे बड़ी बात देखिए यहां पर, ही एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दैट इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाता है। सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, लेकिन यहां पर आपको सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने मन से सब्जेक्ट और वर्ब को ले लीजिए जो कि सुटेबल हो। तो प्लेस की बात हो रही थी इसलिए मैंने इट लिया, चूंकि पीछे पास्ट है तो आगे पास्ट टेंस चाहिए इसलिए मैंने वाज लिखा, और इट वाज सीधे अगर मैं प्लेस लिख देता तो इसका मतलब हो जाता कि एक जगह थी, लेकिन आपको यहाँ पर व्हाट को हटाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है इसलिए आपको कुछ ना कुछ मीनिंग को बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ा, इसलिए लिखा मैंने वेरी ब्यूटीफुल। और जरूरी नहीं कि आप वेरी ब्यूटीफुल ही लिखे, कोई दूसरे शब्दों का भी यूज कर सकते हैं जो सुटेबल होना चाहिए और मीनिंग को बैलेंस कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वाइट एन आई, वुट एन आई दिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। राम एक्सक्लेम्ड विथ जो दैट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आप स्ट्रक्चर के माध्यम से लिख देते हो। व्हाट एन आइडिया, जब इस स्टेटमेंट को देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे तो आपको यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए आइडिया की बात करें तो इट लिखेंगे, एक वर्ब चाहिए पास्ट टेंस में ले जाना, इसलिए क्या लिखेंगे, वाज, इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, आप फ्री हैं आप लिख करके सेंटेंस को बैलेंस कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एनफ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इजी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई एक्सक्लाइम्ड विथ डिसगस्ट, या कोई भी चीज उब गया, इनफ कब बोलते हो, काफी है, जब हम उब जाते हैं तो, इसलिए आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्कस दैट। अब असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए इट, एक वर्ब चाहिए वाज, और एनफ को लिख दीजिए, इट वाज एनफ। कंप्लीट सेंटेंस आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ओह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई हैव कट माई फिंगर इन्वर्टेड कॉमा बंद और फुल स्टॉप। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर अपना अंगुली काट लिया है तो ये पश्चाताप का केस हो सकता है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सी
फिर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। आई फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सी, हैव पास्ट टेंस में हैड, फिर लिखेंगे कट, माई फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार आपने चेंज करना सीख लिया है, हर फिंगर। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को किस सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट फॉर्म में जो रहता है जिसका रिपोर्टेड स्पीच, उसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में ले जा रहे हैं। और भी क्वेश्चंस बना के मैं दिखलाने वाला हूं, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में अक्सर मैं देखता हूं कि छात्र कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कंसेप्ट क्लियर होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो दैट इज you have to solve a lot more questions. If you do not go to solve a lot more questions, it is not going to happen that you are going to be expert in the topic, and the topic में आप expert नहीं होने जा रहे हैं। So to be expert in the topic, it's become very important for you to have a lot of practice. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ब्रेव हो साबस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू हैव डन वेल, यहां पर फुल स्टॉप और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद। डायरेक्ट है, डायरेक्ट में ले चलेंगे, चलिए ले चलते हैं डायरेक्ट में। दे एक्सक्लेम्ड विथ joy that अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां पर यू आ गया। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। किसके आधार पर चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। तो या तो आप इसको यू करके ही बना दीजिए, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू हैड डन वेल, लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा लगता है देखने में, इसलिए बेहतर होगा कि आप एक ऑब्जेक्ट दे लीजिए। और अच्छा, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता है। जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे, लिखते थे, इस बात को मैं रिमार्क के रूप में लिख भी देता हूं, इन द केस ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज नॉट represented at the time of changing into indirect form from direct form। डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म चेंज करते समय उसको आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहां पर आप चाहेंगे तो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि मी ऑब्जेक्ट है, दे सेड टू मी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, दे सेड टू मी। ये आप मन में भी रख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे ठीक से फ्रेश से मैं लिखता हूं, दे सेड टू मी, ओके। ब्रेव हो, ये हम सॉरी सेड टू मी, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा स्टेट स्टार्ट है, ब्रेव हो, यू हैव डन वेल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दे एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट, बस यू सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, आई हैड डन वेल। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तो मेरे ख्याल से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इट्स नॉट ए मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट अ स्वीट सॉन्ग। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एप्लॉज, जो भी मन करे लिख सकते हैं, जॉय दैट सब्जेक्ट इट वाज अ वेरी
स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव बनाते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहां पर लोग गलती कर जाते हैं, तो गलतियों से आपको बचना है। कुछ और सेंटेंसेस देखिए। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हाउ स्वीटली सी, यहां पर लिखा मैंने सिंग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। ही exclaimed with applause that, ये सी अब आ जाएगा सब्जेक्ट, ये पास्ट टेंस में चला जाएगा sang, हाउ स्वीटली सब हट, हाउ हट जाएगा वेरी, और यहां पर लिख देंगे स्वीटली और दे देंगे फुल स्टॉप। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। बस सेंटेंसेस हमारे पास होने चाहिए, और वो सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के होने चाहिए। क्योंकि आज जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो स्वाभाविक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टाइप से ही सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कुछ और क्वेश्चंस मैं बनाने वाला हूँ। वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर मेमोरी, till you will not solve a lot of questions, you are not going to get your concept cleared. If you want that your concept must be clear, you have to solve a lot of questions. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई एम हैप्पी, यहां पर क्या आ गया नाउ, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार ही वाज हैप्पी, HAPP हैप्पी, और नाउ को देन में बदल देते हैं फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सी said to her friends, what a beautiful flower, sign of exclamation। चलिए, she exclaimed with joy that, अब व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर है, वाह कितना सुंदर फूल है, इसको सट्टी में बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, इट एक वर्ब चाहिए, वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू what a fool I was, sign of exclamation inverted comma। चलिए सॉल्व करते हैं। he exclaimed with, अब मुझे बता दीजिए what a fool I was मतलब कितना मूर्ख था मैं। ये पश्चाताप हो सकता है तो regret लिख सकते हैं, regret that what a fool I was, I फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार he, was had been में तब्दील हो जाएगा had been a बिग फुल, या ग्रेटफुल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हुर्रे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई हैव गॉट अ प्राइज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। ही exclaimed with joy that,
आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार ही, यहाँ पर लिखो हैड, फिर लिखो गॉट अ प्राइज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हाउ काइंड द किंग इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। दे एक्सक्लेम्ड विथ दैट, अब एसर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो द किंग थर्ड पर्सन होता है, कोई चेंज नहीं करना। इज वेयर वाज वेयर में इज बदल जाता है, वॉज वेरी काइंड, वेरी काइंड इसलिए लिखना पड़ा व्हाट, हाउ काइंड था, कितना दयालु राजा है, कितना दयालु है राजा, तो बनाएंगे तो राजा बहुत दयालु था करके सेंटेंस आएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, व्हाट अ हॉरिबल प्लेस इट इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। जस्ट कम एंड सॉल्व। चलिए बनाते, सी एक्सक्लेम्ड विथ, कंटेम्प्ट कर सकते हैं, घिरना, दैट इट वॉज, इट ले लिए यहां से सब्जेक्ट है, वॉज हो जाएगा, इजीमर वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। अ वेरी हॉरिबल प्लेस। Today I have solved so many questions. आज मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई थिंक यू हैव एंजॉयड द सेशन वेल। आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वॉट एवर यू वांट टू डू मैन यू डू, जो भी आपको करना है कीजिए। आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ थ्योरी को मैंने डील किया। नेक्स्ट सेशन में जब मैं नरेशन के सेशन के साथ आऊंगा तो इसके आगे की चीज़ों को मैं बताऊंगा, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ही प्रोसीड करूंगा। तत्काल आप इतना को देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, यानी कि आज दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ।